एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के व्लॉग में मैं अपने बेसिक्स एंड सिंपल 5 हैबिट्स या फिर कह लीजिए रूल्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपका किचन हमेशा नीट एंड क्लीन एंड क्लटर फ्री रहेगा। क्योंकि मैक्सिमम हाउसवाइफ्स या वर्किंग लेडीज़ के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अपने काम के साथ, घर के साथ किचन को नीट एंड क्लीन रखना। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे ब्लॉग शुरू करते हैं यहीं से। फ्रेंड्स, खाना बनाते समय थोड़ा बहुत मेस तो होता ही है, लेकिन हम सब की हमेशा कोशिश रहती है कि हम किसी तरह अपने काम को अच्छे से कर सकें और कम से कम मेस बनाएं। सो मैं भी वही कोशिश करती हूँ अपने किचन में। मैं ट्राई करती हूँ कि जितना भी खाना बनाऊँ वो एफ़िशिएंटली बन जाए और जल्दी बन जाए। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड करना बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है उससे मेरी दूसरे कामों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कुछ टाइम फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बिताएं, वो भी अच्छा लगता है। इसलिए किचन से जितनी जल्दी निपट सकें उसके नए नए रास्ते मैं ज़रूर निकालती रहती हूँ। अच्छा, जब मैं पहले किचन में खाना बनाती थी ना, तो बहुत मेस हो जाता था। पूरा स्लैब यूज़ करती थी, सब्ज़ी काटती थी स्लैब पे ही काटती थी, और उसकी वजह से सारा का सारा गंदगी स्लैब पे फैल जाता था। तो उसके लिए मैंने ये पहला टिप जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो फ़ॉलो करती हूँ। मैं हमेशा एक बाउल अपने पास रखती हूँ, जिसमें मैं जितने भी सब्ज़ियों को जब हम छीलते हैं उनका जितना भी वेस्ट है वो पहले इकट्ठा कर लेती हूँ। और इससे क्या होता है कि जब हम सब्ज़ियों को बाउल में उसकी गंदगी निकालते हैं, तो सब्ज़ियों की जो मिट्टी होती है और उनमें एक कालापन जो लगा रहता है वो भी हमारे स्लैब में नहीं लगता है, और स्लैब भी साफ़ रहता है। यहाँ भी मैंने वही किया। स्पेशली आलू और प्याज में तो बहुत गंदगी निकलती है। साथ ही साथ मैं हमेशा सब्ज़ियाँ सिंक के पास या सिंक में ही क्लीन करती हूँ। उसका रीज़न भी यही है कि एक ही जगह खड़े होकर सारा काम करें। कई बार तो हम लेडीज़ ये रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि खाना बनाते समय हम कितने घंटे खड़े रहते हैं। मुझे लगता है जितनी जल्दी खाना बन जाए उतना ही अच्छा है, कम से कम हम नहीं टायर्ड हों। यहाँ मैं प्याज को हमेशा रनिंग वाटर में ही काटती हूँ। उससे क्या होता है ना, प्याज की एक तेज़ वो जो झांझ जैसी होती है वो चीज़ निकल जाती है। थोड़ी देर मैंने यहाँ पे सब्जियों को रख लिया, थोड़ा जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा, नहीं तो फिर वही स्लैब पे पहुँच जाएगा। और ये देखो कितनी ईज़िली बीन में अपना जितना भी वेस्ट था वो मैंने निकाल लिया। हाँ, तो दूसरा टिप जो मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और रैदर ये मैं सबसे पहले करती हूँ, वो है मील प्लान। एक दिन पहले ही मैं ट्राई कर लेती हूँ कि पूरे दिन की मील प्लान कर लूँ। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या बनना है, क्या उससे रिलेटेड चीज़ें घर पे हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही प्लान कर लेती हूँ। बच्चों को, घर वालों को क्या वो चीज़ें जो मैं प्लान कर रही हूँ वो खाना है, नहीं खाना है, ये मैं पहले ही एक रात पहले ही पूछ लेती हूँ। चाहे खाना आप बनाएं या आप घर पे कुक रखें, ये मील की प्लानिंग तो आपको ही करनी पड़ती है। जहाँ जिन्होंने कुक रखा है, आई एम श्योर उनको भी ये प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स आप उनको अवेलेबल ही तब करके दे सकते हैं। मील प्लान जो है मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको आप कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन बिल्कुल सॉर्टेड हो जाता है, ना आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है, और बस फिर बनाने की तैयारी। अच्छा, जितनी प्लानिंग में टाइम लगता है उतना बनाने में तो बिल्कुल नहीं लगता। आई एम श्योर आप इस बात से एग्री करते होंगे। आज मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी और फ़िश फ्राई एंड कैप्सिकम के रायता बना रही हूँ। ये गोभी आलू फ़िश फ्राई ये तो आपके लिए बहुत कॉमन होगा, लेकिन कैप्सिकम का रायते का रेसिपी मैं श्योर आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो गोभी आलू की सब्ज़ी आप भी अपने घर पे बनाते होंगे, लेकिन आई एम श्योर हर किसी के बनाने का स्टाइल, हर किसी का अंदाज़ अलग अलग होता है, तभी तो हम लोगों को एक दूसरे के हाथ का खाना अच्छा लगता है। आज मैं भी जो बना रही हूँ बहुत कॉमन ही है और बड़े सिंपल स्टाइल से ही बना रही हूँ।
लेकिन क्योंकि विंटर्स की गोभी है और इस समय अदरक भी बहुत अच्छा मिलता है, तो मैं भरपूर मात्रा में अदरक डाल के ये सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। उससे अलग ही एक फ्लेवर ऐड हो जाता है और बहुत ही खुशबू वाली सब्ज़ी बन जाती है। फ़िश भी बहुत फ्रेश आया हुआ था, तो मैंने उसे कल ही क्लीन करके फ्रिज में रख लिया था और आज सुबह ही मैंने उसको मैरिनेट भी कर दिया है। मैरिनेशन मैंने बहुत ही सिंपल रखा है उसका, नमक और हल्दी में ही मैरिनेट करके रखा है और मैं सिंपल फ्राई करने वाली हूँ। हर टिप जो मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ, सिर्फ़ किचन में ही नहीं, अपने घर पे भी। ये इतना इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप भी जब इसे सुनेंगे और ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा इससे हमारा पूरा दिन कितना प्रोडक्टिव हो जाता है। एक्चुअली इस टिप का नाम मैंने रखा है वन टच रूल, जिसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ जहाँ से भी ले रहे हैं, यूज़ करने के बाद उसे वापस वहीं पे उसी वक़्त रख दीजिए। ये मैं बच्चों को भी बहुत अच्छे से सिखा रही हूँ, उसका एक ही रीज़न है। अगर हमने ये फ़ॉलो कर लिया, तो आप सच में मानिए आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है। कोई भी काम आपको डबल नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो किचन का ही क्यों ना हो। जैसा मैंने आपको पहले शेयर किया कि मैं पहले बहुत ज़्यादा क्लटर्ड वे में खाना-वाना बनाती थी, क्योंकि तब मुझे इतना शौक नहीं था और ना ही मुझे इतना आता था। बट हम हर चीज़ धीरे-धीरे सीख ही जाते हैं। इस रूल को पूरी तरह से फ़ॉलो करती हूँ। खाना बनाते समय जो भी मसाले हमें यूज़ में आते हैं या बर्तन, जो एक्स्ट्रा बर्तन हमारे यूज़ में आते हैं, मैं उनको यूज़ करने के बाद वापस उसी जगह पे, उसी टाइम पे रख देती हूँ। और इससे क्या होता है कि मुझे दोबारा कुछ काम नहीं करना पड़ता। मेरा स्लैब हमेशा क्लटर्ड फ्री रहता है, कोई भी चीज़ स्लैब में आपको एक्स्ट्रा नहीं दिखती है। इसका दूसरा बेनिफिट ये भी है कि आपके अलावा कोई और भी अगर आपका किचन कभी यूज़ करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मदर इन लॉ या मेरी मम्मी कभी-कभार जब आती हैं, वो भी कुकिंग करते हैं। तो उनके लिए भी हर चीज़ ढूँढना इतना ईज़ी हो जाता है कि अगर मैं घर पे नहीं भी हूँ और मैं उन्हें डायरेक्शन भी दे रही हूँ, तो उन्हें प्रॉपर्ली वो चीज़ मिल जाती है। और आदतों की बात है, कुछ टाइम के बाद तो उन्हें भी समझ में आ चुका है कि मैं कौन-सा मसाला कहाँ रखती हूँ, क्योंकि मेरी आदतें ही वही हैं कि मैं हर चीज़ का एक पर्टिकुलर जगह बना के रखती हूँ। यहाँ मैं रायता बना रही हूँ कैप्सिकम का, उसके लिए मैंने कैप्सिकम को भूनने रख दिया है और ये है मेरा चौथा टिप। जब भी मैं बाउल में या किसी चीज़ में कुछ भरती हूँ, रीफ़िल करती हूँ, मैं हमेशा नीचे एक मैट या एक कपड़ा बिछा लेती हूँ। उसका रीज़न यही है कि कुछ अगर गिर भी रहा है, जो बहुत ऑब्वियस है, कभी न कभी कुछ न कुछ हमेशा हमारे हाथों से स्पिल हो ही जाता है, तो वो हमेशा आपके मैट पे ही गिरे, उस कपड़े पे गिरे। अगर ड्राई मसाले हैं, चीनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसे रीफ़िल कर रहे हैं, कोई मसाला है जो आप रीफ़िल कर रहे हैं, अगर वो गिर भी जाता है तो आप उसे फिर से समेट सकते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ गिर रही है जैसे गीली चीज़, दही गिर गई, दूध गिर गया, तो ठीक है, कम से कम आपका स्लैब गंदा नहीं होगा। यहाँ मेरा कैप्सिकम भी भुन गया है और मैंने उसको थोड़ा-सा ऊपर से उसका जो ब्लैक वो है उसको क्लीन कर लिया और फिर उसे दही में मिक्स कर दिया। दही में बेसिक मसाले भी मैंने मिक्स किए हैं, जैसे कि भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च, नमक, आप चाहें तो धनिया, हरी मिर्च, जैसा आपका टेस्ट है आप वो भी मिक्स कर सकते हैं और ये आपका बढ़िया-सा एक भुने हुए कैप्सिकम का रायता रेडी है। इसमें इतना अच्छा-सा एक स्मोक का फ्लेवर आ जाता है ना, सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लिख के बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये रायता। ये है नेक्स्ट स्टेप। अक्सर जब हम डीप फ्राई चीज़ें घर पे बनाते हैं तो हमारी किचन बहुत गंदा हो जाता है। चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग आपने चिमनी क्यों ना लगाया हो अपने घर पे, उसके बावजूद आपके किचन में एक चिकनाई आ जाती है। जो आपका स्टोव का टॉप है वो बड़ा गंदा हो जाता है, तेल बहुत स्पिल होता है, उसमें उछल के बहुत गिरता है। सो जैसे आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे फ़िश फ्राई कर रही हूँ, तो फ़िश बहुत ज़्यादा तेल उछालता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि हमेशा गरम तेल में पहले आधा चम्मच नमक डाल देती हूँ। उससे काफ़ी हद तक आपका तेल जो है वो उछलना बंद कर देता है और चिकनाई किचन की दीवारों पे या स्लैब पे नहीं आता है। ये जो है टिप ये मैंने ऑनलाइन ही 2-3 साल पहले देखा था और मैं तब से इस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ और बिलीव मी ये काफ़ी यूज़फुल है, बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है ये हम सबको ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी घर के किचन के चिकनाई से ही होती है। क्योंकि फ्राइड चीज़ें तो बनती ही हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार, बच्चों वाले घरों में तो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे कुछ ना कुछ फ्राई होता ही है।
क्योंकि बच्चों को कभी फ्रेंच फ्राइज़, कभी नगेट्स, कुछ ना कुछ हमें फ्राई करके देना ही पड़ता है। उसके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा काम में लग जाएँ तो फिर किचन बहुत गंदा होता चला जाता है। सो मुझे लगता है ये जो टिप्स हैं वो आपके बहुत काम आएंगी। साथ ही साथ ये मेरी हैबिट है कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो हमेशा स्लैब को थोड़ा थोड़ा साफ़ करती चली जाती हूँ। जो बर्तन धोने वाले नहीं हैं, बस पानी से ही हो जाएंगे, उनको मैं उसी समय वॉश करके रख देती हूँ, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। इन बर्तनों को मांजने की ज़रूरत नहीं है, वाटर वॉश करके मैंने साइड में रख दिया है। जितना थोड़ा बहुत पानी स्लैब पे निकला है उसको मैंने पोंछ दिया। अब मैं इन बर्तनों को बाहर रखूँगी ड्राई बालकनी में थोड़ा ड्राई होने के लिए, क्योंकि ये धुले हुए ही हैं ऑलमोस्ट। आधा टाइम हम इसलिए टायर्ड हो जाते हैं, हमें जब दिखता है कि हमारा किचन क्लटर्ड है, हमारे स्लैब में बहुत सारा सामान पड़ा है, तो उसे देखकर ही इंसान घबराने लग जाता है कि इसकी सफाई कैसे करें। मुझे हमेशा यही समझ में आया है कि घर की सफाई या किचन की सफाई करना और साफ रखना ये दोनों ही अलग अलग एक्टिविटीज़ है। सफाई करने के लिए जितनी एनर्जी और टाइम चाहिए, अगर उससे बचना है तो आदतों में थोड़ी सी चेंजेस में ही आप साफ रख सकते हैं अपने किचन को। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर बदल लें अपने में, तो बहुत ही साफ़ सुथरा किचन आप बना सकते हैं अपना। और जब किचन साफ़ रहता है और स्लैब में कुछ नहीं रहता, क्लटर्ड फ्री रहता है, तो ऑटोमेटिकली एक बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी मिलती है कि नेक्स्ट काम करने में बिल्कुल घबराहट नहीं होती। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये सारे टिप्स बहुत ही यूज़फुल होंगे। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगते हैं ये टिप्स। आप भी इन्हें प्लीज़ फॉलो कीजिए और मुझे बताइए, कमेंट में लिख कर दीजिए कि आपको कैसे लगे, क्या आपने इनमें से किसी को भी ट्राई किया कि नहीं किया। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा काम अच्छा लग रहा होगा, आपको ये व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक क्लिक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ और दुआएं मांगती हूँ आपके लिए कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए और आप अपनी लाइफ खूब अच्छे से एंजॉय कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।